मैं 100% श्योर हूँ इस देश में बहुत जल्दी पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। ये बैन ही होगी। कब तक होंगे? ये कब तक का मैंने आपको बताया ना। बिहार के चुनाव अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दे दें, हमारी नहीं ट्रम्प साहब की सुन लें, हम तो कह रहे हैं कि इस देश में कानूनी तौर पे पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। सबसे जल्दी, सबसे सस्ते, सबसे ज़्यादा सुरक्षित चुनाव पेपर बैलेट से होते हैं, उससे चुनाव हैं। ये मशीनों के द्वारा जो मशीनों के जो सीएम है ना, वो तो बनेंगे 19 तारीख को, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी शपथ हो जाएगी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमारी बात सुन ले तो। ये मेरी गारंटी है 6 से 8 महीने की। लेकिन काम करना पड़ेगा सड़क पे भी आके, क्योंकि 80%। अब आप मुझे ये बताइए, राहुल जी वहाँ जाके क्या कर लेंगे? जाएं या ना जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जिसको भी उन्होंने सर पे हाथ रखा, अमित शाह जी और मोदी जी बनेंगे। अगर इसके साथ साथ वो आंदोलन कर दें, अभी हम लोग चलेंगे ना, हम लोग आंदोलन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी हाथ मजबूत करते हैं। हम चलते हैं साथ में राहुल जी के, कि आप 19 तारीख से पहले फैसला करो इसका। वो तो होगा कारगर बात। आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाते उठाते तो हम जनता के कान पक गए। आवाज़ उठते उठते इतनी कान में अब आवाज़ ही बुरी लगने लगती है। तो सर कांग्रेस से उम्मीद है आपको, आपके साथ आएंगे? आना पड़ेगा। देखिए, उम्मीद की बात ही नहीं है, देश की जनता का आदेश है ये। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी देश की जनता की नौकर है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे, कोई भी, कि देश की जनता के आवाज़ के खिलाफ चला जाएगा। इसीलिए तो देश की जनता मोदी जी को नापसंद करती है, कि उनकी आवाज़ जो है, जो उनकी बात है ना मान के, वह उनकी आवाज़ के खिलाफ काम करते हैं। मोदी जी से लोग क्या उम्मीद करते हैं कि आप चाइना से अपनी 4000 किलोमीटर जगह वापस लो, नहीं ले रहे, जनता नाराज़ है। मोदी जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो लोग हैं, उनको पकड़ के जेल में डालो। इन्होंने जो लाखों करोड़ रुपए चुराए हैं, वो जनता का है। जनता को तो जनता क्या उम्मीद करती है? SC ST सब प्लान लागू करो। मोदी जी से नहीं कर रहे तो नाराज़ है। राहुल जी से क्या उम्मीद करती है? कि पेपर बैलेट चाहते हैं हम तुमसे सबसे पहले, और ये जो चुनाव में जो आयुक्त चुना जाएगा, हम चाहते हैं चीफ जस्टिस उसमें आए। अब राहुल जी ये नहीं करेंगे, जनता उनसे भी नाराज़ होगी। ये तो सीधी सीधी बात है। जनता तो सबकी मालिक है ना, सबसे बड़ी अदालत जनता, सबकी मालिक जनता। जो इस लाइन में आएगा पब्लिक सर्विस में, उसे जनता की सुननी पड़ेगी, नहीं तो जनता उससे नाराज़ होगी तो कान पकड़ेगी और बाहर करेगी। देखिए, मैं धीरेन्द्र शास्त्री तो हूँ नहीं, ना मैं कोई जो उलेमाए सू है वो हूँ जो मैं भविष्य बता सकूँ। जैसा करेंगे वैसा उनकी लेगेसी मानी जाएगी। चंद्रचूड़ साहब को सब कितना भी अगर सभ्रांत लोगों में शब्दों में भी बोलूं तो उनको फ्रॉड ही कहते हैं सब, चंद्रचूड़ साहब को। अब मैं कितना भी दबा के, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं उन्हें, लेकिन फ्रॉड सबसे नर्म। जो है सलमान खुर्शीद साहब मंच शेयर करने जा रहे हैं। नहीं, सलमान खुर्शीद साहब के साथ तो कपिल सिब्बल भी उसमें है। ये तो एक सबसे बड़ा सबूत हो गया और कि वो फ्रॉड ही हैं। ये तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब को हम सब ने वोट दिया था, किस लिए? कि वो चंद्रचूड़ साहब जो गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोक लगाएंगे, वरना उनको कोई जीतने, वो उन्होंने ये कहा था मैं कुछ कर दूंगा, सबने वोट दिया। उन्होंने चंद्रचूड़ साहब की जो विदाई सेरेमनी थी, जिसमें हम लोगों ने, सब ईमानदार लॉयर्स ने, और जो सरकारी वकील होते हैं उनको तो जाना पड़ता है, लेकिन जो बाकी ईमानदार लॉयर्स थे सब ने बाइकआउट किया उनका। उसमें जाके कविता पढ़ रहे थे कपिल सिब्बल साहब चंद्रचूड़ साहब की तारीफ में। तो ये तो 100% फ्रॉड थे चंद्रचूड़ साहब। ये तो पक्का ठप्पा लग गया। अब ये दोनों जा रहे हैं, और दोनों जा रहे हैं तो पक्का ठप्पा लग गया। छावनी में तो उनकी सुरक्षा के लिए किया गया ना, फिर बाहर निकलें और ये पेपर बैलेट के लिए आंदोलन शुरू करें। असली सब बीमारियों की जड़ पेपर बैलेट है। अगर वो अपने स्लीपर सेल्स के खिलाफ निकल के सड़कों पे आते हैं तो पूरा देश उनको लीडर मान के करेगा। जो मशीनों के खिलाफ आंदोलन में आएगा वो देश का नेता होगा, ये बात तय है। 3 नेताओं के खिलाफ, 5 नेताओं के खिलाफ 3 दिन के अंदर FIR, ये क्या बताती है? ये यही बताती है कि मोदी जी और अमित शाह जी अपने वापस फुल फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उनके पास कोई और तरीका है? लॉरेंस बिश्नोई हैं कहाँ? गुजरात की जेल में। उससे मिलती जुलती कॉन्सेप्ट क्या है? ED, CBI, इनकम टैक्स, यही तो है। वो आज से है क्या? हिरेन पांड्या का नाम सुना है आपने? जज लोया का नाम सुना है? अडवाणी जी का नाम सुना है? ये और अभी लेटेस्ट ये जो हमारे विजय राजे सिंधिया जी और ये शिवराज चौहान जी, ये सब नतमस्तक है ना। क्यों है? किसी का व्यापम, किसी का कुछ, किसी को नीरव मोदी बोलते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को ये रही फाइल। यही तो है इनका तरीका, और क्या है? यही सब तो करते हैं। डर और भय की राजनीति। डर जो नहीं, डरेगा जो नहीं, वही अम्बेडकरवादी है,
वही समाजवादी है और वही लोहियावादी है जो इतना सा भी डर गया, वो इस देश के संविधान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ट्रम्प साहब का भी मैंने वीडियो दिखाया था। तो अगर जुर्माना लगना शुरू हो गया ना, किस पे? जुर्माना तो गया आपके ऊपर। इस बड़ी लड़ाई में भी 1 लाख का जुर्माना लगा था मेरे पर, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब वो भी एक दुख भरी कहानी है, लेकिन वो अलग कहानी है। मैं ओवैसी साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अब देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस जैसा पेपर, इतनी बड़ी खबर है मेरे पर जुर्माने की, इतनी बड़ी 3 कॉलम की, पता नहीं कितने बड़े कॉलम की लगाई है, जैसे मैंने कोई देशद्रोह का अपराध कर दिया हो। मेरा नाम छाप छाप के ये जो लगाई है ये, तो उसकी बजाय मैं इसीलिए बार बार अपने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुझसे भी बड़े लॉयर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं, मैं कितनी जगह एक साथ जाऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डे टू डे ट्रायल चल रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता है एक ही दिन में, हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जाना पड़ता है, पटियाला हाउस भी जाना पड़ता है, करकाडूमा भी जाना पड़ता है। अब इतनी ज़्यादा वर्क प्रेशर होने के बाद भी मैंने एक तरीका जो हमें सबको अब अवेलेबल हो गया वो है वीडियोग्राफी से ही मैं कर रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह। तो हालांकि उसमें मेरा काम और मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से काम चला रहा था, क्योंकि एक टाइम पे मैं 2 जगह तो नहीं हो सकता। तो मैं एक केस से केस ख़त्म करके बाहर आके तुरंत दूसरे केस में जुड़ता हूँ। तो उसके लिए फ़ाइन लगाया है जज साहब ने, ये कह के कि आपने वीडियोग्राफी से पैदल चलते चलते, अब ये मेरी गलती है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पर दबाव इतना है, मतलब मैं क्या करूँ। और अगर नहीं करूँगा तो ये फांसी लगने के केसेस हैं सबको। इधर नहीं जाऊँगा तो इनको फांसी होगी, उधर नहीं जाऊँगा तो उनको फांसी होगी। तो इसीलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूँ ओवैसी साहब से, बैरिस्टर हैं, वो मुझसे बड़े लॉयर हैं, अगर 1 और 1 होंगे 11 होंगे। आप इतना सारा काम कर रहे हो, असली काम तो ये है, इसको करो, मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, आएंगे तो कम से कम वो करकटडुमा में होते, मैं पटियाला हाउस में होता, तो दोनों तरफ से हम बचा सकते, कम से कम 2 नहीं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। लेकिन ओवैसी साहब हमारे सबके सबसे बड़े नेता है ना, और सबसे बड़े वकील भी हैं, बैरिस्टर है ना। नहीं, मैं नहीं, हमारे सबके नेता हैं वो, बैरिस्टर वकील तो है ना, बैरिस्टर। बीजेपी से ज्यादा ओबीसी याद आ रहे हैं आजकल आपको। नहीं, मैं तो गुहार लगा रहा हूँ ताकि लोगों को नज़र तो आए कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उनको पहचानो। और मैं चाहता हूँ उनकी जनता, हैदराबाद की जनता उन्हें मजबूर करे कि प्राचा साहब की इतनी मदद तो करो। आप कहते हैं मैं देश, जो भी व्यक्ति इस काम में, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का आपने नाम लिया है, वो भी एडवोकेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब उनसे तो थोड़ा मैं सीनियर वकील हूँ। ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, तो मुझसे बहुत बड़े वकील हैं। चंद्रशेखर साहब से थोड़ा सा मैं सीनियर वकील हूँ, क्योंकि मैंने उनकी ज़मानत भी कराई है। लेकिन क्या वो अगर मेरे साथ आके हाथरस की बच्ची, ये जो कैंटोनमेंट में 9 साल की बच्ची वाल्मीकि समाज की जो थी, उसका रेप और हत्या हुई है, उसमें आके थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे साथ भी लगा देंगे। इसी जनता ने उनको भी नेता बनाया ना इतना बड़ा, इसी हाथरस के केस ने इतना बड़ा नेता बनाया ना उन्हें। तो क्या अगर आके थोड़ी मेरी मदद करेंगे तो क्या उनके थोड़ी इज्जत में कमी आ जाएगी? मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी आए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वकील के तौर पे पेश होगा ना, तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। बाकी मैं तो हुई ना गुलाम, मैं ओवैसी साहब को भी पूरा केस तैयार करके दूंगा, चंद्रशेखर साहब को भी दूंगा। लेकिन दूसरा मैं जवाब ये दे दूं कि आरएसएस का टिपिकल वो है, जो भी व्यक्ति आरएसएस के साथ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम देश का गद्दार मानते हैं, संविधान का गद्दार मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अम्बेडकरवाद उसका दुश्मन मानते हैं, अब चाहे वो कोई भी हो। आपकी असली लड़ाई है किससे? चुनाव आयोग से या फिर बीजेपी से? असली लड़ाई किससे? हमारी असली लड़ाई किसी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है किसी से। हम तो ये कह रहे हैं, हम कहाँ लड़ रहे हैं? पार्टियां क्यों नहीं पहचान रही अपने असली पार्टी? मैंने अभी बताया ना, उनके पास कला होती है। ये आज से स्लीपर सेल नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री है। जो जासूस होते हैं ना, किसी भी राजा के अंदर घुसाए जाते हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़िया लगते हैं वो। उनका तो ये ट्रेनिंग इसी बात की होती है ना, छल करने की, कपट करने की, धोखाधड़ी करने की, अपने शीशे में उतारने की, यही तो उनकी ट्रेनिंग होती है सारी। धार्मिक वो है, उनको तो ये कोई वो हैं स्वामी जी हैं कोई, उन्होंने शायद नोटिस दे दिया है उनको, धर्म से निकालने की बात, निकालने की भी हो गई है। तो वो खैर कोई किसी को निकाल तो किस धर्म से सकता है, वो तो एक उनकी अपनी आस्था है, मान्यता है। किसी ने निकाला, कोई निकल गया, नहीं तो नहीं निकला। लेकिन उनकी अपनी आस्था है। वो कुंभ जाके शाम तक फ्री हो जाएंगे ना, शाम तक तो हो ही जाएंगे। कल तो संडे है, मैं भी कल वहाँ जा रहा हूँ, ये अमरोहा, वहाँ की जो बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी, उन लोगों ने बुला रखा है मुझे। तो मंडे को कर दे प्रोटेस्ट,